जय श्री कृष्णा। आप सभी का कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर स्वागत करती हूँ। कल हमने कार्तिक स्नान के 6ठे अध्याय का श्रवण किया था। आज 7वां अध्याय श्रवण करते हैं। कार्तिक मास एवं माघ मास की स्नान विधि। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक और माघ मास का उत्तम फल कहा। कृपया उसकी स्नान विधि और नियम आदि को बताकर यह भी बताएं कि इनका उद्यापन कैसे करें। राजा पृथु के प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा जन्म विष्णु भगवान के अंश से हुआ है, अतः तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो भी मैं उन नियमों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास का व्रत आरंभ होता है। व्रत करने के दिनों में आलस का त्याग कर देना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपना जो नियमित कर्म है वो सब करना चाहिए। स्नान ध्यान के बाद में निवृत्त होकर के प्रसन्न मन से भगवान विष्णु और शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए। वहां जाकर पुष्प, गंध, तांबूल आदि लेकर भक्ति के साथ अलग अलग पाद्य आदि से उनका मंगल पूजन करें। फिर गायन करें, बार बार प्रणाम करें। मृदंग, ताल और वंशी की धुन पर नृत्य करते हुए नर्तकों का भी पुष्प, गंध और पान आदि से पूजन करें। देवालय में गान में तल्लीन होकर नृत्य करने वाले वे लोग विष्णु के समान होते हैं। सतयुग आदि में तो तप, यज्ञ और दान से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, पर कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजा पृथु, मैंने भगवान से पूछा था कि हे देवादिदेव, आपका स्थान कहाँ है? तब प्रभु ने उत्तर दिया, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च बद्धभक्तया यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तेषां पूजादिकं गन्धपुष्पाद्यैः क्रियते नरैः, तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत्पूजनात्। मत्पुराण कथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनं निन्दन्ति ये नरा मूढ़ास्ते में द्वेष्या भवन्ति ही। हे नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न ही योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। मैं अपने पूजन से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि तब प्रसन्न होता हूँ जब मेरे भक्तों की गंध पुष्प आदि से पूजा की जाती है। मेरी पौराणिक कथाओं को सुनकर या मेरे भक्तों के गायन को सुनकर जो मूर्ख निंदा करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न नहीं रहता। सिरस, धतूरा, सैमल, आहक और अमलतास के पुष्पों तथा चावलों से विष्णु की पूजा नहीं की जाती। इसी प्रकार गुड़हर, बिना खिला पुष्प, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के साधक को तुलसी पत्र से गणेश जी का और दुर्वा से भगवती दुर्गा की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी चाहने वालों को अगस्त के फूलों से सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए। जिस देवता के लिए जो पुष्प ग्राह्य है, उन्हीं से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि से पूजा करने के बाद देवादिदेव भगवान से निवेदन करना चाहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। हे सुरेश्वर, मैं न मंत्र जानता हूँ, न पूजन की क्रिया से परिचित हूँ, न भक्ति ही मुझ में है, अतः मुझसे जैसी पूजा अर्चना बन सकी है उसी को पूर्ण पूजन स्वीकार करें। इसके बाद मूर्तियों की परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें और पुण्य क्षमा याचना करते हुए गायन आदि को समाप्त करें। जो मनुष्य कार्तिक मास की रात्रि में विष्णु तथा शिव की विधि पूर्वक पूजन करेंगे, वे अपने पुरखों सहित पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। इति श्री सप्तम अध्याय। हरिओम तत्सत। बहनों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। यह बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।